हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 2 का टॉपिक है। और इसके बाद हमारी यूनिट 2 में एक टॉपिक बन जाता है जो कि हमारा डेंटल प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसकी भी वीडियो आप लोग को आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी और उसकी नोट्स आप लोग को जो है हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एनालिसिस की भी सेकेंड यूनिट जो है आने वाले 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी भी नोट्स हम लोग जो है कंप्लीट होने के बाद आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी इन सारी बातों के साथ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे इसको समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो एसिड और बेस के बारे में तो अब तक आप लोग को पता चल ही गया होगा। एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है। और बेस हमारे क्या करते हैं, OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं। यानी सिंपली बात करें तो एसिड के अंदर हमारा मेन कंपोनेंट होता है H प्लस, ठीक है। और बेस के अंदर क्या होता है, OH माइनस। इतना क्लियर है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस का क्या मतलब है। देखो फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर का जो फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन है, ठीक है। और एसिड बेस बैलेंस का मतलब क्या है, यानी एसिड और बेस के बीच में यहाँ पे बैलेंस बनाना। तो यहाँ पे देखो आप लोग बहुत ही सिंपली समझो, जैसे हमारी जो बॉडी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं उनका यहाँ पे कुछ जो है डेफिनेट पीएच होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स है, जैसे हमारा ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है। तो इन सबका ना यहाँ पे एक फिक्स पीएच होता है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड। तो ब्लड का हमारा यहाँ पे पीएच होता है जो है कितना होता है, यहाँ पे 7.4 के करीब होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएट करता रहता है बट यहाँ पे 7.4 होता है। यानी ब्लड का हमारा यहाँ पे एक बेसिक पीएच होता है, ठीक है। आप लोग को पता है ना, 7 के ऊपर अगर पीएच है तो बेस होता है और 7 के नीचे है तो एसिड होता है। तो ब्लड का पीएच कितना है, 7.4। यानी कि यहाँ पे ये जो ब्लड है हमारा, ये बेसिक नेचर का होता है। अब देखो क्या हो अगर यहाँ पे इसका पीएच जो है 7 से नीचे आ जाए। मान लो हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें हुई और उसकी वजह से क्या हो कि अगर ब्लड का पीएच मान लो अगर 7 से नीचे, मान लेते हैं हम लोग 6.5 हो गया, तो अब क्या होगा, ब्लड का पीएच यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, देखो हमारी बॉडी में जब एसिड का जो है अमाउंट बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, जलन होने लगेगी हमारी बॉडी में, ठीक है। और उसी तरीके से मान लो अगर इसका पीएच जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा और उसकी वजह से भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जो भी लिक्विड्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उनका जो पीएच है वो बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे उसमें चेंजेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर खुद का एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, जो भी रिएक्शन है, जो भी फ्लूइड है, उनका यहाँ पे जो पीएच है वो यहाँ पे मेंटेन रखती है, ठीक है। यानी जितना पीएच है उसको यहाँ पे मेंटेन रखती है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी जो है यहाँ पे अपने पीएच को मेंटेन रखती है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस के बारे में, तो ये हमारी एक होम्योस्टेसिस प्रोसेस का पार्ट है। अब होम्योस्टेसिस मैंने आप लोग को HAP में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को यहाँ पे मेंटेन रखना, यानी हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट यहाँ पे जैसा है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो अगर एसिड बेस जो है इम्बैलेंस हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि एसिड बेस बैलेंस जो है हमारी होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे पीएच को जो है मेंटेन रखता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीएच पे होती है, ठीक है। और अगर इस पीएच में यहाँ पे चेंज हो गया तो क्या होगा, मेजर डिस्टर्बेंस हो सकती हैं। अब जैसे देखो इस वाले एग्जाम्पल को आप लोग समझो। जैसे हमारी ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है, 7.42। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारे ब्लड के पीएच की सर्वाइवल रेंज होती है वो होती है 6.8 से लेके 8 के बीच में। यानी देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे ब्लड का पीएच है वो कितना है, 7.42। तो अगर इसका पीएच जो है 6.8 से नीचे गया या फिर 8 से ऊपर गया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे जो पीएच है वो इस लिमिट को क्रॉस किया तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, इट मे लीड टू डेथ, यानी कि इंसान की यहाँ पे मौत तक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच बैलेंस है वो यहाँ पे बना रहे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो है सिस्टम्स दैट रेगुलेट्स द पीएच बैलेंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो कि यहाँ पे पीएच को यहाँ पे मेंटेन रखते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे 3 सिस्टम देखने को मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं। इसमें पहला होता है हमारा बफर सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और थर्ड होता है हमारा रीनल सिस्टम।
अब यहाँ पे देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग समझो। जैसे देखो यहाँ पे आप लोग को पता है ना कि अगर हमारी बॉडी के जो हमारा एसिड होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा मेन कंपोनेंट क्या होता है, H+। यानी सिंपली बात करें तो अगर हमारी बॉडी के अंदर H+ बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, एसिडिटी बढ़ेगी, यानी एसिड का अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा, है ना। क्योंकि देखो एसिड का मेन पार्ट क्या होता है, H+। तो H+ अगर बढ़ेगा तो यानी एसिड बढ़ जाएगा। और अगर H+ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बेसिसिटी बढ़ेगी। यानी सिंपली बात करें तो जो हमारा H+ है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहे, वही अच्छा होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर H+ होता है लेकिन नॉर्मल लेवल पे होता है। अब अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एसिडिटी हो जाएगी, और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा घट गया तो क्या होगा, बेसिसिटी हो जाएगी। तो एसिड बेस बैलेंस में हमें यही पढ़ना है कि जो हमारा H+ है अगर वो बढ़ गया है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, और अगर घट गया है तो उसको कैसे यहाँ पे नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करना है। देखो ये चीज़ अगर आप लोग को समझ में आ गई तो आगे की पूरी वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल है यार। देखो अगर एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एसिडिटी, और अगर बहुत ज़्यादा घट गया, ठीक है, तो बेसिसिटी। देखो बॉडी के अंदर एसिड और बेस दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बैलेंस लेवल पे, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर अपने पहले सिस्टम की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे बफर सिस्टम। तो अब हमारा ये जो बफर सिस्टम है ये काम कैसे करता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं उनको यहाँ पे जो है वीक एसिड और वीक बेस में कन्वर्ट कर देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो है हमारे पीएच में कोई रैपिड या फिर ड्रास्टिक चेंज जो है नहीं अलाउ करते हैं। यानी सिंपली बात करें तो ये हमारे पीएच को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ने देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है। अब हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जो है हमें 3 टाइप के बफर सिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें पहला होता है हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, दूसरा होता है हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम, और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे प्रोटीन बफर सिस्टम, ठीक है। तो इन तीनों यहाँ पे, ये तीनों यहाँ पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के बारे में, तो ये हमारे ब्लड पीएच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटर होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें जो है अपनी ब्लड प्लाज्मा और किडनी में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट के बारे में। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारी बॉडी में मान लो बहुत ज़्यादा H+ आयन बढ़ गए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, देखो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस का। ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे H+ के साथ कंबाइन करके यहाँ पे जो है कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। देखो बहुत ही सिंपली समझो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर H+ बढ़ गया तो क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ गई, मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारी बॉडी के अंदर एक होता है बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे H+ के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे H2CO3 का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और H2CO3 हमारा क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से हमारी बॉडी के पीएच में कोई बहुत ज़्यादा चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे केस सेकंड के बारे में, यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर H+ आयन बहुत ज़्यादा कम हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये कार्बनिक एसिड है, ठीक है, H2CO3, ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आयनाइज हो जाएगा। और जैसे ही आयनाइज होगा यहाँ पे क्या होगा, H+ आयन रिलीज हो जाएगा। तो देखो जैसे सिंपली समझो, जैसे H2CO3 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है H+ आयन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो यहाँ पे ये H2CO3 जो है ब्रेक हो जाएगा, किसमें, H+ और HCO3- में। देखो वही चीज़ है, अगर यहाँ पे H+ बढ़ गया तो ये कंबाइन होके H2CO3 में कन्वर्ट होगा, और अगर H+ घट गया तो ये टूट जाएगा और H+ जो है रिलीज कर देगा। और जब H+ रिलीज कर देगा तो जो H+ कम हुए थे वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, और कुल मिलाकर हमारी बॉडी का जो है एसिड बेस बैलेंस यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे फॉस्फेट बफर सिस्टम की, तो इसको थोड़ा आप लोग जैसे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम है ये हमारे जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा फॉस्फेट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग यहाँ पे सही कर लेना। यहाँ पे मैंने इंटेस्टाइनल लिख दिया है, इंटेस्टाइनल नहीं है, इंट्रासेलुलर, ठीक है। यानी सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी जो हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम वो हमें सेल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, देखो इस सिस्टम के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हमारा मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, और दूसरा होता है हमारा डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ठीक है। मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे HPO4 2-। देखो मोनोहाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन, ठीक है, और डाईहाइड्रोजन मतलब देखो H2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डाईहाइड्रोजन में हमें 2 H देखने को मिलते हैं और मोनो में यहाँ पे सिंगल, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ये मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है और जो हमारा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है, ये दोनों यहाँ पे जो है कंबाइंड फॉर्म में हमें बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। और किसके साथ? यहाँ पे सोडियम आयन के साथ। यानी जो हमारा बॉडी है उसके अंदर ये दोनों जो है सोडियम के साथ हमें जो है कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और कंबाइन होने के बाद यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जैसे हमारा जो HPO4 है, ठीक है, HPO4 ये यहाँ पे जो है सोडियम के साथ कंबाइन होके कन्वर्ट हो जाता है डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। और जो हमारा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है ये यहाँ पे कन्वर्ट होके बन जाता है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है हो सके तो याद रख लेना। देखो अगर हो सके तो याद रख लो, ठीक है, वरना आप लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा स्किप कर सकते हो। अब देखो क्या है ना कि आप लोगों में से बहुत लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि नोट्स में कंटेंट कम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंटेंट अब थोड़ा सा ज़्यादा डाल दे रहा हूँ। तो अब आप लोग को जो पॉइंट यहाँ पे अच्छा लगे उसको रख लिया करो, ठीक है, और जो नहीं समझ में आया उसको थोड़ा आप स्किप कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है केस फर्स्ट की, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, मान लो अगर H+ बढ़ गया तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर हमारी बॉडी के अंदर H+ बढ़ गया यानी एसिडिटी बढ़ रही है, तो जो हमारा Na2HPO4 है यानी कि जो हमारा डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये यहाँ पे इस H+ के साथ कंबाइन होके जो है कन्वर्ट हो जाएगा डाई सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। देखो इन्हीं दोनों का कन्वर्जन हो रहा है। देखो अगर H+ बढ़ेगा तो ये जो हमारा पहला वाला है ये दूसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यही हो रहा है ना, ये पहला वाला यहाँ पे जो है दूसरे वाले में यानी इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना केस 2 हमारा, ठीक है। तो केस 2 में अगर हमारे मान लो यहाँ पे बॉडी में H+ आयन की यहाँ पे शॉर्टेज हो गई यानी H+ बहुत कम हो गए, तब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा दूसरा वाला है यानी कि सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट NaH2PO4, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी Na2HPO4, ठीक है। और यहाँ पे जो है H+ को जो है रिलीज कर देगा। देखो यहाँ पे 2 H है ना, तो यहाँ पे 1 H है तो 1 H+ इसने रिलीज कर दिया। और ये H+ क्या करेगा, जो H+ यहाँ पे कम हुए थे उनको दोबारा से नॉर्मल कर देगा, ठीक है, एसिड बेस के बैलेंस को यहाँ पे मेंटेन कर देगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ये समझो कि बस हमारे 2 केस होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों केस पे हमारा जो बफर सिस्टम है वो यहाँ पे काम करता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड बफर सिस्टम के बारे में, तो ये होता है हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम। अब देखो ये हमारे जो है ब्लड और प्लाज्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है। अब देखो हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, हाँ वही प्रोटीन जिसकी वजह से हमारी बॉडी वगैरह बनती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। अब अमीनो एसिड को आप लोग ध्यान से देख लो, अमीनो एसिड का हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें एक NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है, और इसके बाद हमारी एक हाइड्रोजन की चेन और एक हमारी यहाँ पे जो है कार्बन की चेन देखने को मिलती है। देखो R हमारा क्या होता है, R हमारी कार्बन चेन होती है। अब R हमारा जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है, जैसे हमारा अमीनो एसिड भी अलग अलग टाइप का होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो हमारे प्रोटीन है वो यहाँ पे अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड के अंदर यहाँ पे हमें 2 मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला COOH, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अमीनो ग्रुप ये वाला हमारा NH2। अब देखो यही दोनों यहाँ पे काम करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट की, तो मान लो अगर हमारी बॉडी में H+ आयन बढ़ गए यानी एसिडिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे ध्यान से देखना जो हमारे अमीनो एसिड है तो इसके अंदर जो हमारा अमीनो ग्रुप है ये हमारा जो NH2 है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेगा, एक बेस की तरह ऐड करेगा। और ये क्या करेगा, जो हमारे H+ यहाँ पे बड़े हैं उनके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, यानी जो हमारा NH2 है वो यहाँ पे H+ के साथ एक्सेप्ट होकर हमारे NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग जो है केस 2 की, तो अगर हमारी बॉडी में जो है H+ बहुत ज़्यादा कम हो गए यानी बेसिसिटी बढ़ गई, तो उसकी वजह तो तब क्या होगा, जो हमारा अमीनो एसिड है, अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी जो हमारा COOH है, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये आयोनाइज हो जाएगा और जो है H+ आयन को रिलीज कर देगा, ठीक है। देखो ये हमारा COO- और H+, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो H+ कम हुए थे वो बैलेंस हो जाएंगे और बॉडी का pH यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे बफर सिस्टम को समझ गए होंगे, और यही यहाँ पे जो है हमारे एसिड बेस बैलेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से बाकी बचे 2 सिस्टम को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि द इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑफ CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस इन pH ऑफ द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट। देखो इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा घट रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो pH है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है आप लोग ध्यान से देखना। जैसे
मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखो CO2 आप लोग को पता है ना, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है हमारा, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, हमारे जो ऐसा सिस्टम जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारा CO2 है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर तो होता ही है, आप लोग को पता है हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। तो यहाँ पे ये CO2 जो है H2O के साथ कंबाइन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये H2CO3 में। अब ये जो H2CO3 है, ठीक है, अब देखो ये बहुत ज़्यादा की बात हो रही है। एक नॉर्मल लेवल पे तो सब चीज़ें हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और H2CO3 क्या होगा, देखो अब ये हमारा ब्रेक हो जाएगा H प्लस और HCO3 माइनस में। यानी सिंपली बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा H प्लस जो है बढ़ने लगा हमारी बॉडी में, और H प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर CO2 बहुत ज़्यादा कम हो गया, अब देखो CO2 वैसे यहाँ पे कम वाला तो बहुत कम केस होता है, यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा वाला ही केस होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है एसिडिटी वगैरह ही जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे जो है हमारी ब्रीथिंग रेट को जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हमारी बॉडी के पीएच को यहाँ पे बैलेंस करता है। अब कैसे करता है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट की, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो है CO2 बढ़ गया। तो अब क्या होगा, CO2 बढ़ने से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। हम लोगों ने देखा ना, अगर जैसे हमारा CO2 बढ़ रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे CO2 की वजह से H प्लस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो CO2 बढ़ा तो एसिडिटी बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया, अपने ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दिया। ब्रीथिंग रेट यानी कि हमारा जो सांस लेने वाला रेट है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सांस बहुत जल्दी जल्दी लेने लगेंगे। और जब हम लोग सांस जल्दी जल्दी लेने लगेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CO2 को जो है एक्सेस रिमूवल करेंगे। यानी हमारी बॉडी से जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर जाने लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पीएच है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि CO2 बढ़ गया था तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया, ब्रीथिंग को बढ़ा दी, और उसकी वजह से क्या हुआ, CO2 हम लोग जो है ज़्यादा बाहर छोड़ने लगे, और जो हमारा CO2 है वो नॉर्मल हो गया और पीएच हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे केस सेकंड की, तो अगर मान लो यहाँ पे बेसिसिटी हमारी बॉडी में किसी वजह से बढ़ रही है। देखो CO2 की वजह से बेसिसिटी यहाँ पे बहुत कम ही बढ़ती है, बट मान लेते हैं हम लोग जो है किसी तरीके से बेसिसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्रीथिंग रेट को कम कर देगा, ठीक है। यानी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ने लगेगा। रिटेंशन मतलब क्या होता है, हमारे CO2 का यहाँ पे बढ़ना, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे देखो मान लो अगर हमारी बॉडी में H प्लस कम हो गए तो क्या करेगा, जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो कम हो जाएगी, तो CO2 हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे H2CO3 बनेगा। H2CO3 क्या करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा। तो H प्लस अगर कम हुए तो CO2 बढ़ जाएगा, और अगर H प्लस बढ़ गया तो CO2 हमारी बॉडी से कम हो जाएगा। देखो पूरा जो हमारा एसिड बेस बैलेंस है वो H प्लस पे बेस है, ठीक है। H प्लस बढ़ गया तो एसिडिटी बढ़ गई, H प्लस कम हुआ तो यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसी को हम लोग को मेंटेन करना है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट सिस्टम के बारे में, जो कि होता है हमारा रीनल सिस्टम। अब देखो ये हमारे पीएच का सबसे इफेक्टिव रेगुलेटर होता है, ठीक है। देखो इन तीनों सिस्टम में जो हमारा रीनल सिस्टम है ये हमारी बॉडी के पीएच को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ा सा लेट से एक्टिवेट होता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमारा बफर सिस्टम एक्टिवेट होता है अगर हमारी बॉडी में पीएच डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी, और उसके बाद हमारा लास्ट में रीनल, ठीक है। लेकिन ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी का पीएच पूरी तरीके से बैलेंस कर देता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा यूरिन है, ठीक है, उसका नॉर्मल पीएच होता है लगभग 6 के करीब, यानी थोड़ा सा एसिडिक होता है। यहाँ पे देखो हमारा रीनल सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे हमारी बॉडी में अगर H प्लस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा H प्लस है उसको जो है यूरिन के थ्रू डायरेक्टली हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब भैया अगर आप लोग को यूरिन वगैरह नहीं पता है तो आप लोग गूगल करके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में H प्लस बढ़ गया तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा रीनल मतलब क्या है, किडनी। तो अगर हमारी बॉडी में H प्लस बढ़ा तो जो हमारी किडनी है वो यहाँ पे यूरिन का सिक्रेशन बढ़ा देगी, जो कि हमारे H प्लस को बाहर कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगी, जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं उसको यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। यानी यूरिन से जो है H प्लस को बढ़ा जो है बाहर निकाल देगी और बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब कर लेगी, और इस तरीके से हमारा जो है एसिड बेस बैलेंस यहाँ पे मेंटेन रहता है। अब बाइकार्बोनेट आयन को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा, जैसे HCO3 माइनस क्या करता है, हमारे जैसे हमारी बॉडी के अंदर H प्लस बढ़ा तो इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करके यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2CO3 में, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे।
देखो एट लास्ट मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन वो एक बैलेंस लेवल पर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा कम हो जाती है तो प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।